सर्वलेट कैसे वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ सर्वलेट वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द सर्वलेट वेल। तो सर्वलेट कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हमें उसकी वर्किंग भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इंटरनल डिटेल बताएंगे सर्वलेट की कि किस हिसाब से वर्क करेगा। तो देखिए होता क्या है, जो सर्वर है जहाँ पे सर्वलेट आपका लोड होता है, सर्वर चेक इफ द सर्वलेट रिक्वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सर्वर ये चेक करता है कि किसी क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करी है सर्वलेट की या सेकंड टाइम करी है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम करी होगी, इफ यस अगर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आई है सर्वलेट की, देन वेब कंटेनर डज द फॉलोइंग टास्क। देखिए वेब कंटेनर मतलब जो वेब सर्वर होता है, ठीक है, वहां पे ही एक वेब कंटेनर भी रहता है, WC वेब कंटेनर। ठीक है, तो ये आपका वेब सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे ही वेब कंटेनर होता है जहाँ पे आपका सर्वलेट रन होता है। तो वेब कंटेनर डज द फॉलोइंग टास्क, वेब कंटेनर कुछ टास्क करता है। फर्स्ट है लोड द सर्वलेट क्लास। ठीक है, जो क्लास आपने क्रिएट करी है सर्वलेट के लिए, चाहे वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है चाहे क्लास एक्सटेंड की हुई है, उसको सबसे पहले उस क्लास को लोड करेगा। ठीक है, सेकेंड टास्क है इसका इंस्टेंशिएट द सर्वलेट क्लास। क्लास लोड करने के बाद उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको इंस्टेंशिएट करेगा, मतलब उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, थर्ड है कॉल्स द इनिट मेथड पासिंग द सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो आप के सर्वलेट के अंदर जो इनिट मेथड लगा है, इनिशियलाइजेशन मेथड, ठीक है, उसके अंदर सर्वलेट कॉन्फिग क्लास का ऑब्जेक्ट वहां पे पास कर देगा। ठीक है, तो ये 4 काम करेगा। अगर 3 काम, अगर कोई सर्वलेट फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है तब, अगर फर्स्ट टाइम कॉल नहीं हो रहा, ठीक है, तो एल्स में आ जाएंगे, मतलब कॉलिंग सेकेंड टाइम है या कुछ भी है तो वहां पे क्या करेगा, कॉल्स द सर्विस मेथड पासिंग रिक्वेस्ट एट द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई सर्वलेट फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है, ठीक है, तो जो इनिट मेथड है वो जरूर इनिशियलाइज होगा, ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्लास लोड होगी। ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम कॉल नहीं हो रहा, एक बार हो चुका है दोबारा से करना है, तब आपका सिर्फ और सिर्फ सर्विस मेथड ही रन करेगा। उसके अंदर हम रिस्पॉन्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, तो जो वेब कंटेनर होता है कॉल्स द डिस्ट्रॉय मेथड व्हेन इट नीड रिमूव द सर्वलेट सच एट टाइम ऑफ स्टॉपिंग सर्वर और अंडर अनडेप्लॉइंग द प्रोजेक्ट। तो लास्ट में क्या होता है, जब सर्विस मेथड कॉल हो जाता है तो जो वेब कंटेनर होता है वो आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर लेता है, जिससे आपका सर्वलेट रिमूव किया जाता है। ठीक है, और या फिर स्टॉप किया जाता है। तो इस तरीके से वर्किंग रहती है सर्वलेट की फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास वेब कंटेनर होता है, तो वेब कंटेनर जो है वो हैंडल्स द सर्वलेट रिक्वेस्ट। जो वेब कंटेनर होता है सर्वर के पास, वो हमारे जो सर्वलेट की रिक्वेस्ट होती हैं उनको हैंडल करने का काम करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट कैसी, जो भी काम आपने सर्वलेट के अंदर लिखा होगा, जो आप वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वो वहाँ पे रहेगा। सो वेब कंटेनर रिस्पॉन्सिबल होता है टू हैंडल रिक्वेस्ट। ठीक है, देखते हैं कि कैसे हैंडल करता है। फर्स्ट है मैप द रिक्वेस्ट विद द सर्वलेट इन द pep.xml फाइल। तो जो सर्वलेट की, जो आपने जावा की फाइल बना रखी, ठीक है, सर्वलेट की ये जावा कोड लिखा है, यहाँ पे सर्वलेट क्लास बनाई होगी। इसी प्रोजेक्ट में एक और फाइल रहती है
डेप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, जिसको XML फाइल बोलते हैं, ठीक है, या मैपिंग फाइल। तो इसमें आपका XML का कोड लिखा होगा। तो मैपिंग होती है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैप होंगी XML फाइल से, ठीक है। तो इसीलिए हम ये मैपिंग करते हैं सर्वलेट इन द web.xml फाइल। सेकेंड, क्रिएट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट फॉर दिस टाइम। और इस समय क्या होता है, आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनते हैं। देन कॉल सर्विस मेथड ऑन द थ्रेड। फिर उसके बाद आपका कंटेनर क्या करता है, सर्विस मेथड को कॉल करता है, ठीक है। देन पब्लिक सर्विस मेथड इंटरनली कॉल्स द प्रोटेक्टेड सर्विस मेथड, ठीक है। जो पब्लिक वाले सर्विस मेथड होते हैं उसके अंदर जो प्रोटेक्टेड मेथड जो होते हैं वो इंटरनली कॉल हो जाते हैं। प्रोटेक्टेड मेथड जो है, सर्विस मेथड कॉल्स द डू गेट मेथड डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। उसके बाद जिस तरीके की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, उस तरीके की डू गेट होगी, डू पोस्ट होगी, उस तरीके की रिक्वेस्ट को वो हैंडल करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। जो डू गेट मेथड होता है वो जनरेट करता है रिस्पॉन्स एंड इट इज पास्ड टू द क्लाइंट। तो डू गेट मेथड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, उसके बाद क्लाइंट को पास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, आफ्टर सेंडिंग द रिस्पॉन्स, जैसे हम सेंड कर देंगे तो जो वेब कंटेनर होता है वो डिलीट कर देता है रिक्वेस्ट को एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए आपने ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पे लिखा www.google.com, यहाँ पे सर्वर था, ठीक है। तो सर्वर ने आपको google.com का वेब पेज दे दिया उठा के आपके पास, यहाँ गूगल ओपन हो गया। उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट यहाँ गई थी वो आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि काम हो गया। द थ्रेड इज कंटेन्ड इन द थ्रेड पूल और डिलीटेड डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर इम्प्लीमेंटेशन। और जो अलग अलग थ्रेड्स की रिक्वेस्ट जो आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट थ्रेड में बढ़ जाती है सर्वलेट के अंदर, तो वो सारे एक पूल के अंदर रखी रहती हैं, ठीक है, और डिलीट होती रहती हैं। जैसा जिसका मतलब वर्क हो गया है वैसा डिलीट हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिटन इनसाइड द पब्लिक सर्विस मेथड। हमारे पास जो 3-4 मेथड थे जो मैंने फर्स्ट टाइम सर्वलेट में बताए थे, उसमें एक सर्विस मेथड भी था, ठीक है। उस सर्विस मेथड के अंदर क्या लिखा हो रहता है वो हम चेक करते हैं यहाँ से कि सर्विस मेथड के अंदर हम क्या लिखते हैं, ओके, क्या एक्चुअल में कोड आता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो जो पब्लिक सर्विस मेथड होता है वो कन्वर्ट करता है सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को इनटू द HTTP रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है। सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका जो सर्वलेट मतलब प्योर जावा का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वो बदला जाता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में। HTTP मतलब ब्राउजर पे जब चलेगा तब। एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इनटू द HTTP रिस्पॉन्स टाइप। तो दो ही चीजें होती हैं, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, ठीक है। इन्हीं पे इंटरनेट पूरा आपका कंप्लीट चलता है। तो दोनों के ऑब्जेक्ट आपके HTTP टाइप में बदल दिए जाएंगे। ये काम पहला काम होता है सर्विस मेथड का। देन जो कॉल्स द सर्विस मेथड पासिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, फिर हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट को हम सर्विस मेथड के पैरामीटर में पास कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा पास किया हुआ है, ठीक है। ये सर्विस मेथड है। सबसे पहले सर्वलेट रिक्वेस्ट का हमने रिक्वेस्ट REQ ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया अपनी तरफ से, और रिस्पॉन्स का RES बना दिया, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिए। उसके बाद क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है तो एक्सेप्शन भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन या और इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। उसके बाद HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ओके। तो ये हमने रिक्वेस्ट
ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे फर्क देखिए आप, ये सिंपल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये सर्वलेट रिक्वेस्ट है और ये HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो दोनों हमने यहाँ पे ये HTTP वाले बना लिए। उसके बाद ट्राई में आके तो जो रिक्वेस्ट ये वाला है इसमें हमने HTTP वाले ये वाले जो है इसको कास्ट कर लिया, ठीक है, कास्ट कर लिया किसके अंदर, HTTP रिक्वेस्ट के अंदर कास्ट हो गया। ऐसे रिस्पॉन्स भी, और ये आपके बदल गए, अब सर्वलेट रिक्वेस्ट है किस में बदल गए, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में, ठीक है। बदलने के बाद जो है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे हम उसको कैच कर लेंगे, एक्सेप्शन HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की रहेगी। उसके बाद सर्विस मेथड आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्विस मेथड का काम होता है जो सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होते हैं उनको HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में बदलना, ठीक है। फिर प्रोटेक्टेड सर्विस मेथड के अंदर क्या लिखते हैं, तो देखिए प्रोटेक्टेड सर्विस मेथड में हमारे पास डायरेक्ट हमें बदलने नहीं होते, सीधे HTTP वाले रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्शन, उसके बाद सीधे गेट मेथड, मतलब अगर हमें रिक्वेस्ट पे कुछ गेट करना है तो उसको हम यहाँ से गेट मेथड के थ्रू उठा लेंगे और मेथड में सेव कर लेंगे, ठीक है। अगर मेथड जो है इक्वल टू गेट टाइप का है तो जो गेट लास्ट मॉडिफाइड रिक्वेस्ट है वो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे, ठीक है, मतलब लास्ट रिक्वेस्ट क्या थी, और यहाँ पे कंडीशन भी लगा रखी, अगर लास्ट मॉडिफाइड इक्वल टू -1 L, 1 L का मतलब यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। ये तो अगर इससे नेगेटिव में जाती है लॉन्ग वैल्यू तो डू गेट मेथड को रन कर दे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हम लगाते हैं। और ये वर्किंग मेथड थी इसकी, ठीक है, सर्वलेट रिक्वेस्ट और वेलकम फाइल लिस्ट इन web.xml, ओके। सो वेलकम फाइल लिस्ट एक्चुअल में क्या होती है, वेलकम फाइल लिस्ट एलिमेंट ऑफ वेब ऐप, जो वेब ऐप फोल्डर बनता है प्रोजेक्ट हायरार्की के अंदर, उसमें एक फाइल होती है वेलकम फाइल लिस्ट, ठीक है, इज यूज टू डिफाइन अ लिस्ट ऑफ वेलकम फाइल, और इसका यूज किया जाता है नंबर ऑफ वेलकम फाइल डिफाइन करने में। वेलकम फाइल का मतलब एक ऐसी फाइल जब भी ब्राउज़र ओपन होगा तो वहाँ वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगी, ठीक है, उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। इट सब एलिमेंट इज वेलकम फाइल दैट इज यूज टू डिफाइन द वेलकम फाइल, ठीक है, इसका एक सब एलिमेंट है, ये एक टैग है, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे। वेलकम फाइल दैट इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली बाय द सर्वर, देखिए अभी जैसे बताया था कि जो वेलकम फाइल नाम से जो भी आप लिखेंगे उसके अंदर उसे सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक रन कर देगा। इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनी फाइल नेम, अगर आप कोई भी फाइल नेम नहीं देना चाहते फिर भी बाय डिफॉल्ट सर्वर लुक्स द वेलकम फाइल इन फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सर्वर हमारा इस ऑर्डर में वेलकम फाइल को सर्च करता है। तो या तो आपने वेलकम फाइल लिस्ट XML में बना रखी है, ठीक है, या फिर आपने कोई इंडेक्स नाम की, इंडेक्स शब्द से एक फाइल बना रखी है index.html या index.htm या index.jsp। तो जहाँ पे इंडेक्स नाम जो है, ये इंडेक्स नेम से अगर कोई फाइल सेव करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली सर्वर रन कर देगा, ठीक है, जहाँ इंडेक्स लिखा होगा वहाँ पे, उसी को हम वेलकम फाइल बोलते हैं। अगर ये फाइल अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, इफ नन ऑफ दीज फाइल आर फाउंड,
तो सर्वर रेंडर्स 404 एरर। तो सर्वर हमें एक एरर वापस कर देता है ब्राउजर पे 404 एरर, जिसका मीनिंग होता है कि वेलकम फाइल नॉट अवेलेबल। ओके, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट खोलिए तो 505 या 404 एरर आ जाती है वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, तो अब वेलकम फाइल वैसे तो या तो HTML फाइल भी बना सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप उस वेलकम फाइल को XML के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस हिसाब से कैसे लिखेंगे? ओके, तो if welcome file list entry does not exist in web.xml file, तो priority goes to the HTML file, then index file and at last JSP file। इसकी भी क्या एक प्रायोरिटी है। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है कि वेलकम फाइल अगर web.xml में नहीं मिलती, नहीं आपने डिफाइन की हुई है, तो उसके बाद अगर ये नहीं मिलेगी तो देखेगा इंडेक्स फाइल तो नहीं बना रखी, index.html। ठीक है, अगर ये भी नहीं मिलेगी तो देखेगा कि index.htm तो नहीं बना रखी। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है फिर लास्ट में index.jsp फाइल देखता है। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 सर्च करता है। तो किस तरीके से बनती है वेलकम फाइल? तो वेलकम फाइल कुछ नहीं होता है एक्चुअल में, एक मैसेज जो फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक जब आपकी वेबसाइट खुलती है तो फर्स्ट टाइम कोई मैसेज आपको दिखा रहा है, उसको वेलकम फाइल बोलते हैं। कई तरीके हैं लगाने के। ठीक है, तो सबसे पहले web.xml में कैसे लिखेंगे, तो आपके पास एक टैग रहेगा, ये वेलकम फाइल लिस्ट टैग। उसके अंदर एक सब टैग रहेगा वेलकम फाइल। ठीक है, उस सब टैग के अंदर आप कोई भी एक HTML की फाइल बना के यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। तो home.html, इसके अंदर कुछ भी लिख दो, हाय हेलो कुछ भी सेंटेंस। उसके बाद एक और फाइल बनाई आपने जिसका नाम है default.html। ठीक है, तो ये भी ऐड कर दी और यहाँ पे हमने ये रूट टैग क्लोज कर दिया। तो ये कोड जो है वेलकम फाइल दो यहाँ पे लग चुकी हैं, एक home.html और एक default.html। ठीक है, दो फाइल यहाँ पे आ गई हैं। और अगर आप इनको ऐसे रन करेंगे, इफ यू वेलकम फाइल यू कैन डायरेक्टली इन्वोक प्रोजेक्ट एज गिवन बिलो। ठीक है, तो सीधा आपको ये ब्राउजर में लिखना है लोकल होस्ट 888 और प्रोजेक्ट का नाम। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो भी ब्राउजर था उसमें कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, हेलो। सो ये होती है वेलकम फाइल आपकी। ठीक है, ओके।